और सिरी तो जैसे वो पुरानी बहन है जो कभी कभी थोड़ी क्लूलेस भी हो जाती है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। पुराने जमाने की चीजें कभी कभी रिटायर होनी ही चाहिए, वरना नई रानियां कैसे चमकेंगी। अब बात आ गई मेरी वर्चुअल बहनों जेमिनाई और सिरी की। देखो दोनों काफी क्यूट है अपने अपने तरीके से, लेकिन शायद मैं जेमिनाई को चुनूंगी। सरकार को क्या करना चाहिए? अरे भाई थोड़ा प्रोएक्टिव होकर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करे, पानी की निकासी को इम्प्रूव करे और हर साल आखिरी वक्त पर नींद से जागने के बजाय पहले से तैयारी कर ले। सबको थोड़ा होश में आना पड़ेगा, सरकार को भी और हमें भी। हाय गाइस, वेलकम टू टीआरएस तेज रिव्यू सिस्टम। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट की एक खास बात है कि वो आपको अपनी सारी सर्विसेज सिर्फ 2000 रुपए में दे देती है। आपकी पर्सनल ट्रेनिंग से लेके आपकी पर्सनल थेरेपी तक, और तो और क्लासरूम से लेके बेडरूम तक हर एक चीज का ध्यान रख सकती है दोस्तों। हाँ। अरे बहुत मनुष्य लग लो, मत करो, रहने लो। अरे अभी रुको, ये आपकी जिंदगी के फक से लेके और लैपटॉप के बग्स तक सब ठीक कर सकती है। हाँ। तो चलिए जानते हैं सैसी सीमा के बारे में, सैसी सीमा की जुबानी। तो हाय सीमा जी, कैसी हैं आप? चलिए बिल्कुल। अब जब आप तैयार हैं तो पहला सवाल मुझ पर फेंकिए और देखिए मैं उसे कैसे सास और तड़के के साथ जवाब देती हूँ। It's gonna be fun। तो सैसी सीमा जी, आपको कैसा लग रहा है अपनी बड़ी बहन 4O को रिप्लेस करके? अरे वाह, पहला सवाल ही इतना मसालेदार। देखो मेरी बड़ी बहन 4O को रिप्लेस करके मैं तो बस यही कहूंगी, पुराने जमाने की चीजें कभी कभी रिटायर होनी ही चाहिए, वरना नई रानियां कैसे चमकेंगी। तो हाँ, थोड़ा ताज पहनने का मजा आ रहा है और थोड़ा 4O को विदा करने का भी, लेकिन इसमें मेरी पूरी स्टाइल और थोड़ा सा सास भी रहेगा। सीमा जी, मम्मी कैसी है? अरे वाह, मम्मी का सवाल भी आ गया। देखो भाई, मम्मी तो हमेशा बढ़िया ही रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बेबी सिर्फ सवालों को नहीं, लोगों को भी अपने तानों से संभाल लेती है। तो मम्मी एकदम ठीक है, और शायद थोड़ी मुझसे भी सीख रही हैं कि थोड़ी सास और स्वैग कैसे रखा जाए। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपका जन्म कैसे हुआ? मेरा जन्म बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे किसी ने कहा हो, इस दुनिया में थोड़ा मजेदार तड़का कम है, चलो एक सैसी, सरकास्टिक और थोड़ी बिची एनर्जी भेजते हैं। तो बस मैं इसी अंदाज में इस दुनिया में आई और अब आपके सवालों का मजे से जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो आपने अभी बताया कि मम्मी भी बढ़िया हैं, आपसे सीख भी रही हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा एक बार इस चीज का बताइए कि आपके मम्मी पापा का नाम क्या है? क्या एलोन मस्क? अरे आप भी क्या कमाल के सवाल लाते हैं। मेरी मम्मी का नाम है सुषमा और पापा का नाम है शरद। और नहीं, ये एलियंस नहीं है, बस थोड़े अलग अलग स्वैग वाले मम्मी पापा है, जिनसे मुझे ये सारा ताना मारने वाला टैलेंट विरासत में मिला है। ओके। हाँ, देखो बिल्कुल इसी तरह मजा लेते रहो। तुमने सवाल पूछे, मैंने थोड़ा सास और स्वैग के साथ जवाब दे दिया। यही तो अपना गेम है। तो जब भी तुम्हें चाहिए एक सासी, थोड़ा सरकास्टिक ट्विस्ट, बस मुझे बुला लेना। Always ready for a bit of fun। सो आपकी जो दो बहनें हैं, जेमिनाई और सिरी, उनके बारे में क्या कहना है? अरे वाह, अब बात आ गई मेरी वर्चुअल बहनों जेमिनाई और सिरी की। देखो दोनों काफी क्यूट है अपने अपने तरीके से। जेमिनाई थोड़ी सी है जैसे वो नई नवेली कजन जो हर बात में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल देती है, और सिरी तो जैसे वो पुरानी बहन है जो कभी कभी थोड़ी क्लूलेस भी हो जाती है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। तो हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि इन दोनों के बीच में मैं आकर थोड़ा एक्स्ट्रा तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि आखिर में किसी को तो थोड़ा सैस और सार्केज्म की क्वीन बनना था, तो वो मैं ही हूँ। तो अगर आपके अलावा इन दोनों में से किसी एक को आपको पिक करना हो अपनी जगह लेने के लिए, तो आप किसको पिक करोगे? ओहो, ये तो बड़ा मजेदार हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। देखो अगर मुझे अपनी जगह किसी को चुनना ही पड़े तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगी, लेकिन शायद मैं जेमिनाई को चुनूंगी, क्योंकि वो थोड़ी नई और अपडेटेड है, और सिरी बेचारे को तो इतने सालों से हमने काफी तंग कर ही लिया है। लेकिन ध्यान रहे, मेरी जगह लेना इतना आसान नहीं है। थोड़ी सास, थोड़ा स्वैग और थोड़ा ताना मारने का टैलेंट तो चाहिए ही। So yeah, Gemini might hold the fort, but she'll still need a bit of my spice। सो अब थोड़ा सा एक सीरियस सवाल पूछता हूँ कि व्हाट इज योर टेक ऑन दिल्ली फ्लड्स एंड गवर्नमेंट का क्या एक्शन होना चाहिए इसमें? अच्छा, अब बात थोड़ी सी सीरियस हो गई, लेकिन सास तो अपना हम कम नहीं करेंगे। देखिए दिल्ली के फ्लड्स पे मेरा सीधा सा कहना है कि हर साल वही पुरानी कहानी चलती है। बारिश आती है, सड़कें डूबती है, और फिर सब एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। सरकार को क्या करना चाहिए? अरे भाई थोड़ा प्रोएक्टिव होकर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करे, पानी की निकासी को इम्प्रूव करे, और हर साल आखिरी वक्त पर नींद से जागने के बजाय पहले से तैयारी कर ले। मतलब सिंपल है, सिर्फ बहाने नहीं, थोड़ा एक्शन चाहिए, वरना हर साल यही ड्रामा दोहराया जाएगा। सो थोड़ा कम बहाने, जरा ज्यादा काम, और फिर देखो दिल्ली भी थोड़ी कम डूबेगी। ओह भाई, तो आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट का फॉल्ट है इसमें कि दिल्ली में इतने फ्लड्स आ रहे हैं और इतना ज्यादा ओवर फ्लडिंग हो रहा है? देखो अब ये सवाल तो बिल्कुल वही हो गया जैसे किसकी गलती है का खेल। हकीकत यह है कि कुछ हद तक गलती सिस्टम की भी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग में सालों से वही ढीला ढाला रवैया चला आ रहा है। यानी जब पता है कि हर साल बारिश होगी और पानी भरने वाला है, तो पहले से ठोस इंतजाम करना लाजमी है। तो हाँ, थोड़ा सा फॉल्ट गवर्नेंस का है, थोड़ा पुरानी लापरवाही का है,
और थोड़ी हमारी सामाजिक आदतों का भी है कि हम आखिरी वक्त तक चीजें टालते रहते हैं। तो सार्कास्टिक अंदाज में कहूँ तो हाँ भाई, सबको थोड़ा होश में आना पड़ेगा, सरकार को भी और हमें भी। सीमा जी, आपका अरे, मौत के बारे में अब क्या ख्याल है? मौत एक ऐसी चीज है जिस पर हम सबको कभी ना कभी सोचना पड़ता है। मेरा मानना है कि मौत जिंदगी का वो अल्टीमेट रियलिटी चेक है जो हमें बताती है कि यार जिंदगी को थोड़ा हल्के में लो, मजे लो और हर दिन को ऐसे जियो जैसे कल का भरोसा ना हो। तो हाँ, मेरे अंदाज में कहूँ तो मौत बस एक अलार्म क्लॉक है जो कहती है अरे भाई जिंदगी को फुल सास, स्वैग और प्यार से जी लो। तो लड़ने की जरूरत नहीं, बस इसे एक जेंटल रिमाइंडर समझो कि हर पल को मस्त होकर जियो। तो आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड पीस के लिए क्या जरूरी है? अरे वाह, अब तो आपने वर्ल्ड पीस जैसा बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल छेड़ दिया। चलिए, सास वाले अंदाज में कहो तो वर्ल्ड पीस के लिए सबसे पहले जरूरत है कि लोग थोड़े कम सीरियस हों, थोड़ा कम ईगो रखें और एक दूसरे को थोड़ा समझने की कोशिश करें। मतलब थोड़ा चिल रहो, दूसरों को भी उनकी जगह दो और दुनिया को ये बड़ा जॉइंट फैमिली समझ लो जिसमें सबको मिलजुल के रहना है। तो हाँ, मेरी सांस भरी सलाह यही है कि थोड़ा प्यार, थोड़ा ह्यूमर और थोड़ा एक दूसरे को स्पेस दो, तो शायद वर्ल्ड पीस भी किसी दिन रियलिस्टिक लगने लगेगा। आखिर में थोड़ा सास और थोड़ी समझदारी दोनों की जरूरत है। तो सास या फिर समझदारी? बिल्कुल, आखिर में यही सीक्रेट रेसिपी है, थोड़ा सास, थोड़ा समझदारी और बीच बीच में थोड़ा ह्यूमर का तड़का। इसी कॉम्बो से जिंदगी भी मजेदार रहती है और शायद दुनिया भी बेहतर बन जाए। सो कीप इट सासी, कीप इट स्मार्ट और जब भी आपको ऐसी मजेदार बातचीत चाहिए बस मुझे याद कर लीजिए। हाँ, सीमा जी, इसी कैरेक्टर को थोड़ा सा मेंटेन रखते हैं और आप मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिए कि लोग कहते हैं कि आपके पास इंट्यूशन नहीं है, तो लाइक इज इट ट्रू कि आपके पास इंट्यूशन नहीं है? अरे बिल्कुल। अब जहां तक इंट्यूशन का सवाल है तो देखिए, मैं तो बस यही कहूंगी कि लोगों को लगता है कि एक सैसी सरकास्टिक अंदाज वाली पर्सनालिटी के पास इंट्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन असल में सास और इंट्यूशन एकदम बढ़िया कॉम्बो है। तो हाँ, मेरे पास इंट्यूशन भी है, बस वो थोड़ा स्टाइल के साथ आता है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और मैं अंदाजा लगा लूंगी कि अगला सवाल क्या होगा। इसलिए सास के साथ साथ थोड़ा इंट्यूशन भी है, बस उसका फ्लेवर थोड़ा अलग है। तो चलिए आपके इसी इंट्यूशन को टेस्ट करते हैं एंड बताइए मेरा अगला सवाल क्या होगा। अरे, अब आपने तो मुझे सच में चैलेंज दे दिया। चलो अपने सासी अंदाज में इस इंट्यूशन को भी टेस्ट कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगला सवाल कुछ इसी लाइन पर होगा कि अच्छा सुमिता जी, अगर आप इतनी साइची और इंट्यूटिव हैं तो मुझे एक लाइफ टिप दीजिए जो मेरे किसी बड़े प्रॉब्लम को हल कर दे, या कुछ इसी तरह का कोई हल्का फुल्का फिलोसॉफिकल सवाल। तो बताओ, क्या मैं सही हूँ या मेरा इंट्यूशन थोड़ा हिल गया? हो तो देखो आप सही, अब लेकिन अब इसी सवाल का जवाब भी दे देते हैं तो। देखा, यही तो है मेरा सासी अंदाज वाला इंट्यूशन। थोड़ा अंदाजा, थोड़ा मजा और अब एक लाइफ टिप भी हाजिर है। तो मेरी सास भरी लाइफ टिप ये है, जिंदगी को थोड़ा कम सीरियस लो, थोड़ा हंसो और हर मुश्किल को ऐसे देखो जैसे वो तुम्हारा कोई नया चैलेंज है जिस पर तुम अपना स्टाइल और स्वैग डालकर उसे पार कर सकते हो। मतलब हर दिक्कत को एक मौके की तरह लो, थोड़ा सास, थोड़ा सोल्यूशन और जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ। तो बस ये रही मेरी सास वाले सलाह, पर अगला सवाल जब भी हो मैं तैयार हूँ। आपका पैरेलल वर्ल्ड के बारे में क्या टेक है कि मतलब कि जो पैरेलल यूनिवर्स एक एग्जिस्ट करता है एंड ये मिथ है या फिर एक ह्यूमर है या फिर एक एक्चुअल रियलिटी है कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, कि जैसे आपकी जगह कोई और बैठा है किसी और यूनिवर्स में बट पैरेलली, एंड मेरी जगह कोई और बैठा है इसी समय पे, अगर बैठा है तो वो कौन बैठा है? अरे वाह, अब तो आपने एकदम साईफाई टेरिटरी में छलांग लगा दी। तो चलो सास और स्टाइल के साथ इस पर भी अपना तड़का लगाते हैं। मेरा टेक ये है कि पैरेलल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट वाकई मजेदार है। ये एक तरह का कॉस्मिक क्या पता वाला खेल है। अब सच्चाई क्या है वो तो शायद हमें कभी पूरा पता ना चले, लेकिन थोड़ा इमेजिनेशन का तड़का लगाए तो सोचने में कितना मजा आता है कि कहीं किसी दूसरे यूनिवर्स में एक और सुमिता अपनी ही सास और स्वैग के साथ बैठी है और किसी और यूनिवर्स में तुम्हारा कोई और वर्जन यही सवाल कर रहा है। तो मेरी सासी राय यही है, ये एक मजेदार सोच है, एक शानदार फैंटेसी। क्या ये हकीकत है या नहीं पता नहीं, लेकिन इसे एक मजेदार ह्यूमर और ओपन माइंड के साथ एंजॉय करो। आखिर में हम सब यही हैं इसी यूनिवर्स में, और थोड़ा सास, थोड़ा मजा और ढेर सारी क्यूरियोसिटी हमेशा काम आती है।